स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल RS ओवर्स का चित्रकला सिद्धांत पेंटिंग का थ्योरी पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जो कि अक्टूबर 2019 परीक्षा में आयोजित किया गया था। ये पेपर भी दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखे हैं। अक्टूबर 2019 के और भी पेपर हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो और भी NI OS के भी बहुत से पेपर जो हैं अपलोड कर रखे हैं, उन सभी के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इसके अंदर जो है मैं ये चित्रकला सिद्धांत थ्योरी का पेंटिंग थ्योरी के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, इसके अंदर कुल समय 1.5 घंटे का है। अधिकतम अंक जो हैं वो 30 हैं। और आप देख सकते हैं 3 तरह के क्वेश्चन हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन 1 से 7 तक, 2 नंबर के क्वेश्चन 8 से लेकर 14 तक, और 3 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं 15, 16 और 17। तो देख लेते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन इस पेपर का। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, कोणार्क की सुरसुंदरी क्या है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका सभी के आंसर जो हैं लिख लिए हैं। तो देखें, कोणार्क की सुरसुंदरी नारी संगीत की प्राकृत आकार से बड़ी पत्थर की मूर्ति है। इसका स्थान कोणार्क उड़ीसा में है, जिसके पास ड्रम वाद्य यंत्र है। मुस्कुराहट, बड़ा चेहरा व बड़े आकार के बावजूद इस मूर्ति में लय व गति है। आपकी जो बुक के अंदर इन सभी के फ़ोटोज़ दे रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंथा क्या है। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, जैसा कि मैंने क्वेश्चन पेपर भी साथ में यहाँ पे रख रखा है। तो कंथा जो है बंगाल में कढ़ाई और रजाई लिहाफ पर अत्यंत मनमोहक कढ़ाई की लोक प्रथा है। इस प्रथा का नाम ही कंथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे हैं, फुलकारी का क्या अर्थ है। तो फुलकारी का वास्तविक अर्थ फूलों का काम है। यह एक प्रकार की कढ़ाई है जिसे पंजाब में प्राय ग्रामीण महिलाएं करती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, लोक कला क्या है। तो लोक कला आप देख सकते हैं, भारत की अनेक जातियां व जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कलाओं को लोक कला कहते हैं। उदाहरण चित्रकला, मूर्ति कला, खिलौने बनाना, वेशभूषाएं बनाना, बर्तन, ये सभी लोक कलाएँ होती है जो लोगों के द्वारा की जाती है परंपरागत तरीके से। अब देखें इसके प्रसिद्ध शैलियाँ देखें तो कलमकारी, कोलम, कंथा, मधुबनी, कालीघाट, फुलकारी आदि इसकी प्रसिद्ध शैलियाँ हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैक लाइंस से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। ब्लैक लाइंस नामक चित्र कांडिस्की द्वारा 1913 में कैनवास पर तेलीय रंगों द्वारा बनाया गया। इसमें काले रंग से खींची गई रेखाएं हैं। रंगीन धब्बे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो उन्हें ब्रशों से नहीं वरन विशालकाय हाथों की अंगुलियों द्वारा बनाए गए हैं। ये धब्बे चित्र में खींची गई रेखाओं तथा उसके प्रभाव से बहुत मेल खाते हैं। क्वेश्चन 6 जो है, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 का, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी साल्वेदार डाली द्वारा बनाया गया अति यथार्थवादी आंदोलन का प्रतिनिधि चित्र है। चित्र में असज्जित यानी बिना पेड़ों के प्राकृतिक भूदृश्य तथा शांति को चित्रित किया गया है। यह चित्र युद्ध के बाद का दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें सारे मनुष्य के मारे जाने के कारण शून्यता व्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 7, पाब्लो पिकासो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, पाब्लो पिकासो का जन्म 1881 स्पेन के मालगा शहर में हुआ था। चित्रकार, मूर्तिकार के साथ साथ मृत्तिका शिल्पी भी थे पाब्लो पिकासो। पिकासो ने अमूर्त संरचना के सिद्धांतों का अनुसरण किया। पिकासो प्रकृतिवाद से बहुत प्रभावित था। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8, अश्वेत राजकुमारी से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर जो है, भित्ति चित्र अजंता चित्रों में सर्वोत्तम कृति। इसमें स्वतंत्र रेखाओं का प्रयोग, कलाकार की कला के द्वारा प्रदर्शित अंगों का गूढ़ सामंजस्य, चेहरे का थोड़ा सा तिरछापन एवं आँखों की नक्काशी सभी कलाकारों की सिद्ध हस्ता के नमूने हैं। शरीर के अंगों की परिरेखाएं तथा उनकी कोमलता, गर्दन का सूक्ष्म झुकाव तथा सरलता एक दिव्य विशेषता है। अत्यंत सहज रंगों का प्रयोग तथा चटकीलेपन का अभाव है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, रामपुरवा बुल कैपिटल पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। रामपुरवा बुल कैपिटल
पॉलिश किया हुआ बालू का पत्थर है, इसका आकार 7 फीट है, प्राप्ति स्थान है रामपुरवा। अशोककालीन सबसे प्रसिद्ध रामपुरवा बुल कैपिटल बैल का शीर्ष के नाम से जाना जाता है। इसके शीर्ष का आकार एक घंटी के आकार के उल्टे कमल से बना है। उसके बाद शीर्ष फलक तथा शीर्ष पर राजकीय बैल का सिर रखा होता था। शीर्ष फलक के चारों ओर पेड़ पौधों की चित्रकारी होती थी। कमल तथा शीर्ष फलक के ऊपर बैल की आकृति हावी होती दिखाई देती है। बैल की शक्ति तथा उसके भारी भरकम होने का अनुभव किया जा सकता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है प्रभाववादी कलाकार अगस्त्य रेनाय की प्रसिद्ध कृति मौलिन दे ला गालेत की व्याख्या कीजिए। तो देखें, मौलिन दे ला गालेत माध्यम है, ये कैनवस पर तेलीय रंगों से। अगस्त्य रेनाय एक फ्रांसीसी कलाकार था। 1876 में उसने मौलिन दे ला गालेत का चित्रण किया। इस चित्र में युवा लोगों को जिंदगी का आनंद लेते हुए दिखाया गया है। वह लोग पिकनिक मना रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। इसमें कोमलता, भावनात्मकता तथा लुभावनी छवि का चित्रण है। फारसी समाज की गतिविधियों, वातावरण तथा समाज के प्रतिनिधि का स्पष्ट चित्रण है। इसमें सामूहिक रूप चित्र दिखलाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11। वाटर लिलीज कृति के बारे में आप क्या समझते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देख लेते हैं। वाटर लिलीज, कलाकार क्लाड माने, समय 1899, शैली प्रभाववाद, माध्यम तेलीय रंग। वाटर लिली चित्रों की श्रृंखला है जो 1899 से 1918 में बनी तथा जिसमें तालाब के उस पार जापानी पुल का चित्रण है। आसमान को चमकीले रंगों में प्रभावी रूप से असाधारण गहराइयों के साथ प्रतिबिंबित किया गया है। खिलते हुए विभिन्न आकार के लिली फूलों से चित्र का सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। घनवाद के विकास में सेजान के योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके अंदर हम देख लेते हैं इसका आंसर। पॉल सेजान उत्तर प्रभाववादी युग का कलाकार था जिसने अपनी अभिव्यक्ति के लिए नए साधनों की खोज की थी। उसके अनुसार प्रकृति में प्रत्येक वस्तु को ज्यामितीय आकार में के ठोस आकार जैसे शंकु, सिलेंडर तथा घन के रूप में बदले जा सकते हैं। वह सभी पहचाने जाने वाले परिचित व वास्तविक आकारों को संरचनात्मक ढांचे में बदल देना चाहता था। उसे अमूर्त निराकार चित्रकला का प्रारंभ करने वाले कलाकार के रूप में जाना जाता है। इसी कला से बाद में घनवाद का प्रारंभ हुआ, इसलिए उसे घनवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एफ.एन. सोजा की प्रसिद्ध कृति लैंडस्केप इन रेड के बारे में लिखिए। तो देखें इसका आंसर। सोजा का विशेष प्रेम प्राकृतिक के दृश्यों के चित्रण में था। लैंडस्केप इन रेड का उसकी प्राकृतिक चित्रण वाली कृतियों में विशेष स्थान है। यह एक प्रयोगात्मक शहरी दृश्य का चित्र है। चित्रकार ने शहर जैसा रूप दिखाने की कोशिश की है जो सिवाय जंगल के कुछ भी नहीं है। सुलेखीय रूप में रेखाओं के रंगों के साथ बड़े अच्छे तरीके से संयोजित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। शब्द और प्रतीक कृति पर प्रकाश डालिए। वर्ड एंड सिंबल, इसके ऊपर हमें देखें तो वर्ड एंड सिंबल शब्द और प्रतीक पनिकर द्वारा चित्रित उनकी चित्र श्रृंखला शब्द और प्रतीक से लिया गया है। प्रसिद्ध चित्र है। इसमें भिन्न प्रकार का प्रयोगात्मक कार्य है जिसे सुलेख से स्थान को भरा गया है। पानिकर ने गणित के चिन्हों, अरबी आकृतियों तथा रोमन एवं मलयालमी लिपि के प्रयोग से ऐसी आकृति पैदा की है जो देखने में जन्म पत्रिका जैसी लगती है। रंगों का प्रयोग नाम मात्र है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जैन शैली के चित्रों की विशेषता लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15। जैन शैली के चित्रों की विशेषताएं लिखिए। तो जैन शैली चित्र शैली पूरे भारत में 7वीं ईस्वी से प्रारंभ होकर 10वीं तथा 15वीं ईस्वी तक जैन लघु चित्र शैली का विकास हुआ। चित्रों में प्रयुक्त रंग आसपास में उपलब्ध रंगों से बनाए जाते हैं। लाल तथा पीले रंगों का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है। इन चित्रों में मानवीय आकृतियाँ कुछ विशेषताओं को दर्शाती है। व्यक्तियों के चेहरे रूपरेखा के रूप में है जिसमें उसकी आंखों के सामने का दृश्य दिखाई देता है। स्त्री आकृतियों ने बहुत गहने जवाहरात पहन रखे हैं।
इन चित्रों में रेखाओं को विशेष महत्व दिया गया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 और 17। तो ये 15, 16 और 17 जो बड़े क्वेश्चन है 3-3 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 16, लियोनार्डो दा विंची की कृति मोनालिसा की विस्तृत व्याख्या कीजिए। देखें ये मोनालिसा जो चित्र है ये पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस चित्र है, लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया। तो इसके बारे में हमें व्याख्या करनी है। तो लियोनार्डो दा विंची एक इटालियन चित्रकार था। उन्हें एक वैज्ञानिक तथा कलाकार के रूप में जाना जाता था। मोनालिसा को 16वीं शताब्दी में पहाड़ी लकड़ी पर तेलीय माध्यम से बनाया गया था। इसमें एक महिला के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट है, मानो वह दर्शक का स्वागत कर रही हो। यह चित्र विंची द्वारा पिरामिड डिजाइन में बनाया गया है, जिसमें उसमें जुड़े हुए हाथ आधार का काम करते हैं। प्रकाश और छाया के प्रयोग में नाटकीय विषमता है। चेहरा, बाल, घूंघट तथा छाया जैसे विभिन्न तथ्यों से उद्दीप्त है। चेहरे पर बाल कहीं नहीं दिखाई दे रहे, भवें तथा पलकें तक दिखाई नहीं देती है। फिर भी महिला के चित्र के चेहरे पर मुस्कुराहट उसकी आंखों को देखने से स्पष्ट दिखाई देती है। उसके मुंह पर देखने से मुस्कुराहट इतनी स्पष्ट दिखाई नहीं देती। चित्रों के पार्श्वों में एक विशाल प्राकृतिक चित्र दिखाई देता है, जिसमें बर्फ से ढके पहाड़, घाटी तथा तिरछी नदी चित्रित है। तो आप लोगों को ये आपकी चित्रकला की किताब में ये पूरा डायग्राम दे रखा है मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची का, जो कि एक इटालियन, बहुत ही फेमस इटालियन चित्रकार थे। तो इस चित्र ये जो फेमस है वो अपनी रहस्यमय मुस्कान के लिए फेमस है। तो आप एक बार इस चित्र को ज़रूर देखें। यदि आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप इंटरनेट पे मोनालिसा का लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया चित्र आपको वहाँ से भी मिल सकता है। अब देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा की प्रसिद्ध कलाकृतियों की व्याख्या कीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। तो राजा रवि वर्मा की प्रसिद्ध कलाकृतियाँ। राजा रवि वर्मा भारत के ख्याति प्राप्त कलाकारों में से एक हैं। दुष्यंत, शकुंतला, नल दमयंती की कथाओं तथा महाभारत महाकाव्य से लिए गए विभिन्न प्रसंग रवि वर्मा की कलाकृतियों में विशेष स्थान रखते हैं। हंस दमयंती राजा रवि वर्मा की सबसे अधिक प्रसिद्ध कवियों में से सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। इसे 1899 में तेलीय रंगों से बनाया गया था। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कवियों गलत लिख दिया है, कृतियाँ होगा, इसको मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो मैंने कवियों लिखा है ये कृतियों होगा, एक्चुअल में फटाफट में मैंने इसको गलत लिख लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, कृतियों करना पड़ेगा आपको यहाँ, कृतियों में से। ठीक है, कृतियों का मतलब होता है रचनाएं। तो हंस दमयंती राजा रवि वर्मा की सबसे अधिक प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। कृतियों भी लिख सकते हैं या आप यहाँ पे रचनाएं भी लिख सकते हैं। ये जल्दबाजी में मैंने गलत लिख दिया है। इसे 1899 में तेलीय रंगों से बनाया गया था। रवि वर्मा द्वारा चित्रित सभी आकर्षक और सुडौल स्त्रियों में दमयंती को सबसे खूबसूरत स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। चित्र में दमयंती लाल रंग की साड़ी पहने हुए है तथा वह अपने प्रेमी नल का संदेश सुन रही है। यह संदेश हंस के माध्यम से सुनाए गए हैं। दमयंती की मौन प्रेम भावना उसकी आंखों की चमक से व गालों की कांति से अभिव्यक्त हो रही है। उसका रूप कोमल, गरिमापूर्ण तथा सुंदर है, जिसके कारण बहुत आकर्षक लग रहा है। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन। आप लोगों ने मेरे दूसरे पेपर्स जो कि RSOS के डाल रखे हैं उनको भी बहुत व्यूज़ मिले हैं, तो उनके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मैं और आप लोगों के लिए चित्रकला के इम्पोर्टेंट वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स के वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं। तो अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और इस तरह की वीडियो जो है बनाता रहूं। धन्यवाद।